हेलो, नमस्कार, नमस्ते सबको और आज मैं सिद्धिविनायक फुलवाड़कर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे एक नए लाइव प्रोजेक्ट में जिसका नाम है पिरामिड। सबसे पहले मैं अपने बारे में एक छोटी जानकारी दे देता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मेंटर हूँ, स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ को भी मैं सिखाता हूँ। तो मैं काफ़ी अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। यहाँ पे हम सारे लोग जो वीडियो देखने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग 8 अलग-अलग सब्जेक्ट्स की बातें करेंगे। एक है डिजिटल मार्केटिंग, एक है एनालिटिक्स। इसके अंदर छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स जैसे फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स एंड मार्केटिंग, इंस्टाग्राम एड्स एंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया बाकी जो होते हैं उसकी एड्स एंड मार्केटिंग, उसके बाद एसईओ की बात करेंगे, ठीक है? ऐसे ओवरऑल एक डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे। एनालिटिक्स में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, बिज़नेस एनालिटिक्स, पावर बीआई, ठीक है? और फिर हम लोग बात करेंगे कि बेसिक एआई टूल्स और एआई एजेंट्स के ज़रिए से हम लोग इस लाइव प्रोजेक्ट में क्या योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का इस प्रोजेक्ट में स्वागत करता हूं। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप शायद मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट या फिर जो फ्रेशर्स या फिर जो ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, चाहते हैं कि कहीं पे जॉब लग जाए या फिर कहीं पे बिज़नेस में मदद हो या फिर कहीं पे हमारे एग्ज़िस्टिंग जॉब में बेहतर तरीके से हम लोग स्किल्स इस्तेमाल करें, ये प्रोजेक्ट उनके लिए है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए मैं एक सिंपल सी चीज़ लोगों तक पहुँचाता हूँ हर बार कि लाइव प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़, एम्प्लॉइज़ को, किसी को भी एक फ़ील लाने में मदद करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, किसी एक ट्यूशन में, किसी एक सॉफ्टवेयर ट्यूशन्स में अगर जाके पढ़ते हो ना कि आपको एडवांस एक्सेल सिखाया गया है, आपको पावर बीआई सिखाया गया है, तो वहाँ पे ना आप थ्योरेटिकल सीख रहे हो। वेरी गुड, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज़ आती है। आप ये बोलना चाहिए कि मैं वो चीज़ जानता हूँ, राइट? फिर सेकंड टाइप के लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट भी करवाते हैं। अब प्रोजेक्ट क्या होता है? आपको एक डेटा दे दिया, इसको एनालाइज़ करो, पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाओ, हो गया प्रोजेक्ट, राइट? और इसमें क्या होता है कि आप जानते हो, आपको आता नहीं है। फिर आपको वो कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव एनवायरनमेंट में हम लोग आपको एग्ज़ाम्पल दे के प्रोजेक्ट करवाते हैं और 4-5 दिन में प्रोजेक्ट खत्म, 1 महीने में प्रोजेक्ट खत्म, 2 महीने में प्रोजेक्ट खत्म, 3 महीने में प्रोजेक्ट खत्म। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा खराब है, मैं सिर्फ डिफरेंसेस बता रहा हूँ। जब लाइव एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल भी सिखाते हैं, डमी प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं और एक लाइव प्रोजेक्ट की मदद से आपको रोज, लाइव प्रोजेक्ट का मतलब होता है, मेरे मेरे तो अंडरस्टैंडिंग में होता है कि आप रोज, दिन ब दिन, हर रोज किसी एक क्लाइंट के, किसी एक सीरियस रियल लाइफ बिजनेस के कांटेक्ट में हो और उसको काम करके दे रहे हो। ठीक है? तो आज 11 नवंबर को ये प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, पिरामिड। यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। ये ऐप क्या है या फिर ये प्रोजेक्ट क्या है और दूसरी चीज़ क्यों सीखना चाहिए, किस लोगों ने सीखना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं जब मुंबई गया था घाटकोपर में, वहाँ पे मैंने देखा कि एक डॉक्टर केतन पारीक है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया ये सारी चीज़ें बात करने के लिए। मैं वहाँ पे गया, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑनरेबल पर्सन है, 30 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें। He is a doctor and he is also associated with multiple other doctor. तो मैंने उनको हाय हेलो बोलने के बाद ये प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी पूछी। तो उन्होंने मुझे बताया कि सिद्धिविनायक, यहाँ पे एक पिरामिड नाम का मैंने प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप बना के रखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इंडिया भर सारे लोग इसको डाउनलोड करें। तो मैंने पूछा कि ये जो लोग आप बोल रहे हो वो कौन से लोग होते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो ऐप है वो डॉक्टर टू डॉक्टर है। मतलब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू बताएगा कि बीमारी का इलाज कैसे होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को क्यों पूछेगा ऐसे? एक डॉक्टर क्या सीखना चाहता है वो दूसरे डॉक्टर के जरिए? आइए पता लगाते हैं। तो एक कहानी उन्होंने मुझे बताई कि मान लो आप एक गाँव में रहते हो, तो मैंने बोला सर हाँ, यस मैं गाँव से ही बिलॉन्ग करता हूँ। मैं एक छोटे से गाँव परभनी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में रहता हूँ। वहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छी लाइफ़ जी रहा था, लेकिन वहाँ पे सडनली मान लो, वो डॉक्टर ने एग्ज़ाम्पल दिया, सडनली मान लो कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मैं भीग जाता हूँ या फिर मैं कहीं खेलते वक़्त गिर जाता हूँ, कुछ अचानक से वर्किंग एनवायरनमेंट की वज़ह से मेरे पीठ दर्द होती है, स्पाइन दर्द होता है, कुछ भी डिसीज़ हो जाता है। पानी की वजह से, हवा की वजह से, खाने की वजह से, कुछ भी चीज़ें हो रही है आजकल।
तो अगर मैं किसी तरीके से अफेक्टेड हूँ एक डिसीज़ से, तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने बोला सिंपल है सर, मेरा गाँव इतना भी खराब नहीं है कि उधर डॉक्टर ही नहीं है। है उधर डॉक्टर तो है, मैं उधर जाऊँगा, लोकल डॉक्टर को बोलूँगा कि मुझे सिर दर्द है, बुखार है, ज़ुकाम है, ये वो है और वो ठीक करके दे देगा। इमेजिन करो 2 दिन हो गए ठीक नहीं हुआ आपका बुखार, तो आप क्या बोलते हो कि हाँ ठीक है यार हो जाएगा और 2 दिन बाद डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई थोड़ा-सा रिवाइज़ करके देता है और फिर आप फिर से चले जाते हो घर पे। 4 दिन हो गए, अभी भी ठीक नहीं हो रहा है आपका बुखार वगैरह, अभी तो पेट दर्द भी हो रहा है, सर दर्द भी हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो सारे टेस्ट वगैरह करवाता है वो 1000, 10,000, 50,000 आपके खर्च हो गए, एडमिट हो गए आप, 15 दिन हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा है। अब क्या आप करोगे? ऐसे केस में आपको बोला जाता है, वो डॉक्टर बोलता है कि सॉरी बट आई कैन नॉट हेल्प यू एनीमोर और आपको एक बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, किसी और डॉक्टर के पास जाते हो, उधर ही सिटी में लोकल विलेज, टाउन कहीं पे भी और किसी और डॉक्टर को पूछते हो और ये सारी मेडिकल हिस्ट्री उसको बताते हो ताकि ना वो ज़ीरो से स्टार्ट ना करे फिर से, करेक्ट? ये स्टार्ट होने के बाद वो भी डॉक्टर अगर आपको वही बोलता है कि हाँ, इसका इलाज अगर आपके ऊपर टेस्ट किया गया है और 15 दिन हो गए हैं, इलाज नहीं हो रहा है, तो आपको नज़दीकी शहर में जाना पड़ेगा जहाँ पे ये सुविधाएँ हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता कहीं पे भी। जो भी आपके नियरेस्ट एक अच्छी सिटी है, वहाँ पे जयपुर, इंदौर, भोपाल कहीं पे भी जा सकते हो आप। जो भी आपके नज़दीक है। तो मैंने बोला सर मेरे नज़दीक तो मान लो पुणे है महाराष्ट्र में या फिर मुंबई है, तो मैं क्या वहाँ पे जा सकता हूँ? उन्होंने बोला यस। तो फिर बाद में अगर मान लो कि ऐसी सिटी में जाने का, आने का खर्चा, मैं अकेला तो नहीं जाऊँगा अगर मैं पेशेंट हूँ, मेरे साथ कुछ फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कोई तो आएगा। तो उनका भी जाना-आना का खर्चा, फिर वहाँ पे अगर रहना पड़ा, या वहाँ पे कुछ दवाई खरीदने पड़े, खाना-पीना बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये सारे खर्चे अगर मैं बोल रहा हूँ कि निग्लेक्ट हो सकते हैं, वो हटा सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मैंने उनको बोला, "हाँ सर, मैंने एक एप्लीकेशन सुना है। प्रैक्टो नाम का एक ऐप है, जो एक कंपनी चलाती है, उसमें आप ऑनलाइन डॉक्टर बुक कर सकते हो।" तो उन्होंने मुझे बोला, "यस, ये ऐप भी वैसा ही है।" फ़र्क इतना है कि ये जो ऐप है प्रैक्टो, ये क्या करता है, एक डॉक्टर को पेशेंट से मिलाता है। एक डॉक्टर को पेशेंट से मिलाता है। हम क्या करते हैं, एक लोकल डॉक्टर को सुपर डॉक्टर से मिलाते हैं। एक लोकल डॉक्टर को एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलाते हैं। मान लो आप प्रैक्टो यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपका 15 दिन से इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये ऐप पे डाउनलोड करोगे, अपॉइंटमेंट बुक करोगे, बहुत सीरियस है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो वो डॉक्टर क्या बोलेगा कि हाँ, मैं ऑनलाइन आपका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। लेकिन कौन-सा डॉक्टर चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? तो वो ऐप आपको मदद करता है। डिपार्टमेंट कौन-सा डिपार्टमेंट का डॉक्टर है, कौन से सिटी का डॉक्टर है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं, उसने अभी तक कितने पेशेंट को हैंडल किया है, सक्सेस रेट क्या है, एक्सेट्रा। ये सारी जानकारी होने के बाद वो आपको क्या करता है फिर? वो आपको बताता है कि एक सिंपल सी चीज़ बताता है कि आपको ये दवाई खानी पड़ेंगे, आपको इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, राइट? तो आप ये सारी चीज़ें अगर कर रहे हो, तो आपको इस ऐप के ज़रिए एक डॉक्टर को बात करने का मौका मिलता है, जो अनदर सिटी में है, जो एक्सपर्ट है। लेकिन इसमें ना 2 प्रॉब्लम आते हैं। पहला प्रॉब्लम होता है कि आप क्या करते हो कि उस डॉक्टर को समझाने में टाइम ले सकते हो। आपको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ था, कितने दिन हो गए, क्या खाया, क्या नहीं खाया, सारी चीज़ें बताने में टाइम लगता है। अगर आप इमेजिन करो, प्रैक्टो के बदले ये ऐप इस्तेमाल कर दो, तो ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, ये ओनर क्या बोल रहा है मुझे कि इस ऐप के ज़रिए क्या होता है कि पेशेंट डायरेक्टली डॉक्टर से बात नहीं कर रहे हैं। पेशेंट क्या कर रहा है, लोकल डॉक्टर के पास जाता है। अगर लोकल डॉक्टर बोल रहे हैं 15 दिन हो गए, अभी ठीक नहीं हो रहे हो आप, एक काम करते हैं, आप कहीं पे भी मत जाओ, आप मेरे पास ही आ जाओ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपके कंसेंट के अनुसार, आपकी इजाज़त अगर है, परमिशन है, तो मैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद कहीं पे भी बैठे हैं, उनसे कनेक्ट करता हूँ। उनसे कनेक्ट करके मैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री सारी उनको बताता हूँ, वो जैसा मुझे बोलते हैं, वैसा मैं आपको फिर ट्रीटमेंट आगे बढ़ाता हूँ। क्या आप येस बोलते हो? अगर डॉक्टर ने पेशेंट को कन्विंस कर लिया तो प्रोसेस आगे बढ़ती है और यहाँ पे एक सुपर डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है एक पेशेंट को, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट है, वो है एक लोकल डॉक्टर। इससे दो प्रोसेस अच्छे हो रहे हैं। पहला प्रोसेस, एक तो अगर मुझे, अगर इंग्लिश नहीं आ रही है, सुपर डॉक्टर इंग्लिश में ही बात कर सकता है या फिर हिंदी में बात कर सकता है, लेकिन मैं तो कन्नड़ा हूँ, मेरे को कन्नड़ा आती है सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा, देयर इज अ लोकल बैरियर, तो मैं एक डॉक्टर से बात करूंगा, मेरे लोकल डॉक्टर से। हो सकता है वो लोकल डॉक्टर जो है वो पढ़ा लिखा तो ऑब्वियसली है
इसीलिए वो इंग्लिश में बात करके सुपर डॉक्टर को ऑटोमेटिकली समझा सकता है, और उसने जो बोला सुपर डॉक्टर ने, वो मेरे लोकल लैंग्वेज में मुझे समझा सकता है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका हो गया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको ये सारी सुविधाएँ ज़रूरत है। मैं यहाँ पे उस ऐप की वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन है क्या? तो मैंने बोला सर मैं तो ऐप समझ गया, लेकिन इसमें मेरा काम क्या है? तो ओनर ने बोला कि आपको मैं 3 काम देता हूँ। एक तो है मार्केटिंग, दूसरा है फाइनेंस और एक है एनालिटिक्स। क्या आप ये करना चाहते हो? तो मैंने बोला यस। अगर आप मार्केटिंग करते हो तो कौन सी करोगे? मैंने बोला सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केटिंग हम लोग करके देते हैं। आपको सोशल मीडिया, वेबसाइट मार्केटिंग क्या करना है आप बता दो। उसने बोला यस सब कुछ करना है। सेकंड चीज उन्होंने बोला कि सर एनालिटिक्स में आप क्या देते हो? तो मैंने बोला सर डेटा साइंस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने डॉक्टर्स ने सक्सेसफुली अपॉइंटमेंट लिया है, कितने लोगों हमेशा फेल कर रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, ये सब एनालाइज करके आपको अच्छे डॉक्टर्स कौन से हैं और मीडियम डॉक्टर कौन से ये बता सकते हैं। कितने डॉक्टर्स ने कितने पेशेंट्स हैंडल किए सक्सेसफुली, उनका इंटरेक्शन कितना अच्छा लगा, फीडबैक्स हम लोग ले सकते हैं कस्टमर्स के, उसको एनालाइज करके कस्टमर्स को सजेशन दे सकते हैं कि कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, कौन से डॉक्टर मीडियम है। करेक्ट। सेकंड चीज मार्केटिंग जो हम लोग करेंगे उसको भी हम लोग आपको एनालाइज करके देते हैं कि मार्केटिंग किस रीजन में, किस सिटी में, कहाँ पे अच्छी हो रही है, खराब हो रही है। अच्छी हो रही है तो क्यों हो रही है, खराब हो रही है तो क्यों हो रही है, अच्छी हो रही है तो और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, खराब हो रही है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। राइट। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, पावर बीआई, पाइथन, इस तरीके से हम लोग सारी चीजें सीखना चालू करने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, एम्प्लॉय हो, ठीक है, कोई भी हो जिसको ये सारी चीजें देखनी है, करनी है, तो आपको एक लैपटॉप, वाईफाई और खुद का इंटरेस्ट लगेगा। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम एक्चुअल प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। मैं बता दूं थेरोटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें यहाँ पे कवर होंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एनरोल कर लो हमारे लाइव प्रोजेक्ट के अंदर। आपको एक दो वीडियोस तो फ्री में मिल ही जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको सीखना है तो आपको एनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू सो मच।